भगवद गीता, इतनी विशाल, इतनी गहरी। पर क्या हो अगर हम कहें कि इसकी पूरी कहानी का सार युद्ध के मैदान पर उठाए गए सिर्फ एक पहले कदम में छिपा है? आज हम उसी एक श्लोक को, उसी पहले एक्शन को खोल कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पूरी गीता की शुरुआत आप सोचिए किसी ज्ञान या उपदेश से नहीं होती, नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक अंधे राजा के बेचैन सवाल से। पहले ही पल से आपको वो टेंशन, वो सस्पेंस महसूस होने लगता है। तो इस पहले कदम की अहमियत समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह को समझना होगा, उस मैदान को जहां ये सब कुछ होने वाला है। देखिए, ये कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसका नाम ही है धर्म क्षेत्र, यानी धर्म का मैदान। तो नाम से ही ये बात साफ हो जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन या राज के लिए नहीं है। ये जंग है सही और गलत के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। और ये जो दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है ना, ये कोई दुश्मन देश नहीं है। ये एक ही परिवार है, चचेरे भाई, जो एक भयानक विनाशकारी गृह युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब सीधा उस पल पर जूम इन करते हैं, उस एक एक्शन पर जो पूरी कहानी को, पूरी गीता को मोशन में सेट कर देता है। और वो पल इस श्लोक में है, श्लोक 1.2। यहीं पर संजय बताते हैं कि बैटलफील्ड पर पहली हलचल, पहला मूवमेंट क्या हुआ। अब इसका मतलब पहली नज़र में बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन असली खेल इस बात में नहीं है कि दुर्योधन ने क्या कहा। असली राज तो इस बात में छिपा है कि उसने ये शब्द किससे कहे। दुर्योधन यही है इस पूरे संघर्ष का विलन, इस युद्ध की जड़। तो हम सोचेंगे कि वो एक कॉन्फिडेंट वॉरियर की तरह सामने आएगा, लेकिन नहीं। उसका पहला कदम एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक घबराए हुए शातिर पॉलिटिशियन का है। और वो किससे बात करने गया? आचार्य द्रोण से, जो सिर्फ कौरवों के ही नहीं, पांडवों के भी गुरु हैं। और यही बात द्रोण को एक बहुत बड़ी इमोशनल और स्ट्रेटेजिक कमजोरी बना देती है। एक ऐसा पॉइंट जिसका फायदा उठाया जा सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो अपनी सेना के सुप्रीम कमांडर भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया? वो सीधे अपने गुरु के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि ये कोई हालचाल पूछना नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था। ये सिर्फ गुरु को सम्मान देना नहीं था, ये एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल गेम था। वो द्रोण को धीरे से याद दिला रहा था कि आपकी वफादारी हमारी तरफ है। वो उन्हें ये भी जता रहा था कि सामने जो सेना खड़ी की है, वो आपके ही सबसे प्यारे शिष्य ने की है। असल में वो अपने गुरु की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था और अपनी घबराहट को सम्मान के पर्दे के पीछे छिपा रहा था। और इस चाल के बाद पता है क्या होता है? कोई युद्ध का नारा नहीं लगता, कोई शंखनाद नहीं, बल्कि दुर्योधन एक स्पीच देना शुरू करता है। एक ऐसी स्पीच जो उसके शातिर दिमाग को परत दर परत खोलकर रख देती है। वो क्या करता है? वो सबसे पहले पांडवों की सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है, भीम, अर्जुन और दूसरे महारथी। और वो ये क्यों कर रहा है? ये एक तरह से द्रोण को उकसाने का, उन्हें उनकी ड्यूटी याद दिलाने का, और ये जताने का तरीका है कि देखिए खतरा कितना बड़ा है। और फिर वो पासा पलटता है और अपनी तरफ के धुरंधरों के नाम लेता है, भीष्म, कर्ण और खुद द्रोण का नाम भी। ये एक तरह से खुद को और अपनी सेना को तसल्ली देने जैसा है, अपनी ताकत का एहसास कराने जैसा, एक कोशिश अपने अंदर की घबराहट को छिपाने की। और बस इसी पहले सीन में ही गीता का जो असली संघर्ष है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं है, ये दो सोच, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर है। देखिए, एक तरफ है दुर्योधन, जिसका दिमाग सिर्फ राजनीति, रणनीति और डर में उलझा है, उसे बस अपनी सत्ता बचानी है। और दूसरी तरफ खड़े हैं अर्जुन, जिनकी आत्मा कुछ ही पलों में टूटने वाली है, सिर्फ इस सोच से कि उन्हें अपनों पर ही बाण चलाना पड़ेगा। और यही वो संकट है जो अर्जुन को घेरने वाला है। जहां दुर्योधन जीत, हार और ताकत का हिसाब लगा रहा है, वहीं अर्जुन का सवाल बिल्कुल अलग है। वो पूछेंगे कि ऐसे राज्य का, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसे अपनों को मारकर हासिल किया जाए। और यही सबसे जरूरी बात है। दुर्योधन की इस दुनियावी चिंता, उसके इस डर को समझे बिना हम अर्जुन के आध्यात्मिक संकट की गहराई को कभी महसूस ही नहीं कर सकते। दुर्योधन का ये डर असल में उस मंच को तैयार करता है जिस पर गीता का दिव्य ज्ञान उतरने वाला है। गीता हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी किसी की पहली चाल में ही पूरी कहानी छिपी होती है।
तो ये विचार सोचने वाला है कि जब कोई संकट आता है तो किसी लीडर का पहला कदम, उसका पहला एक्शन, उसके पूरे चरित्र के बारे में असल में क्या बता जाता है।